जो है इम्तियाज जलील साहब ने अभी माफ़ी मांगना चाहिए उलमाओं से। आपने कभी मौलाना का सोचे क्या कि भाई तूफान आ रहा, आंधी आ रही, बारिश आ रही, वो 5 टाइम नमाज को जा रहा, 5 टाइम अजान दे रहा, उसको भिक्के जैसा चंदा लेना पड़ रहा। तुमने उनका सोचे क्या? उनका कभी ये बोले क्या कि भाई इनको 30 से 40 हज़ार रुपये पेमेंट जाना चाहिए बोल के? तुम इल्ज़ाम कैसा लगा रहे, कुछ भी टोकरा उठा रहे उनके सिर पे रख दे रहे। अब ये बोलते कि अब पूरे गद्दार है। गद्दार कहाँ से हो रहे? जो पार्टी का है वही काम करेगा। इनको वोट डाले तो समझो मुसलमान है, और इनको वोट नहीं डालेंगे तो मुसलमान नहीं है क्या? अब इम्तियाज जलील साहब है, इम्तियाज जलील साहब जो है तो ये उलमाओं को कुछ भी बोल दे रहे। उलमाओं को जो है अब ये अब शाह महाराज से सवाल करना, उलमाओं को कुछ भी बोल दे रहे। जब उलमाओं को जब कुछ बोल रहे, और ये जो मस्जिद का मसला है अपना, ये मस्जिद का मसला अपना मसला है, इसमें पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होना नहीं है। अब ये जहाँ भी बात कर रहे, आदि जो है तो मीनारों की बात करते, मस्जिद की टूटने की बात करते, वहाँ की बात करते, और बाद में भी इनका पार्टी का सिंबल ला लेते। क्या एमआईएम को चुन के ला के दो तो ये काम नहीं होगा, एमआईएम को वो इनकी पार्टी का ही बोलते। 3 विधायक थे, ये थे, संसद थे, उसमें कोई होने वाला नहीं है। ये जो है तो ऑफिशियल मसला ये मुसलमानों का है, और उनको जो है तो उलमाओं से, मौलाना लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। आपने कभी मौलाना का सोचे क्या कि भाई तूफान आ रहा, आंधी आ रही, बारिश आ रही, वो 5 टाइम नमाज को जा रहा, 5 टाइम अजान दे रहा, उसको भिक्के जैसा चंदा लेना पड़ रहा। तुमने उनका सोचे क्या? उनका कभी ये बोले क्या कि भाई इनको 30 से 40 हज़ार रुपये पेमेंट जाना चाहिए बोल के? तुम इल्ज़ाम कैसा लगा रहे, कुछ भी टोकरा उठा रहे उनके सिर पे रख दे रहे। ये पॉलिटिक्स से जुड़ा मुद्दा नहीं है। कोई भी पॉलिटिशियन रहने दो, चाहे बीजेपी, सेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, एमआईएम, ये पार्टी तुम्हारी बाजू रखो। और ये मुद्दा जो है तो ये इस्लाम का मुद्दा है। जब तुमसे नहीं हो सकता तो तुम बोलो कि भाई सब जने मस्जिद में जाओ और जो है तो सजदे में गिर जाओ, अल्लाह खुद हिफाजत कर लेगा, वहाँ आग बरसा देगा, अल्लाह जमीन भाड़ देगा। तुम होते कौन? तुम बस हमेशा आते, हम शरीफ क्या थे, बदमाश क्या हुए, बस शाहरुख खान का डायलॉग मार रहे, हम शरीफ क्या हुए, दुनिया बदमाश हो गई। अरे भाई ये बाद में मारो। आप जो है ना इम्तियाज साहब, अभी माफ़ी मांगना चाहिए पूरे उलमाओं से। और ये जो तुम्हारी पॉलिटिक्स है ये बाजू रखो। ये इलेक्शन आ रहे, तुम उसकी तैयारी कर रहे अभी, तो ये तैयारी मत करो। ये अल्लाह के घर का और अल्लाह के रसूल का और उनके कुरान का मामला है। तुम इसको पॉलिटिक्स में जुड़ा के तुम्हारी जो है तो छवि बनाने के चक्कर में है, ये होने वाला नहीं है। और तुम गिरे भी तो तुम्हारे जो है गुरूर के, तकब्बुर के वजह से गिरे तुम। अल्लाह ने तुमको गिराया, कोई ने तुमको नहीं गिराया। अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो तुमको कौन गिरा रहा? तुम्हारे अंदर तकब्बुर आ गया था, घुमंड आ गया था। बुजुर्गान दीन को कुछ भी बोल रहे थे, और तुम बोल रहे कि भाई वहाँ मस्जिद थी, पुराना था। तो फिर यहाँ क्या हुआ? दिल्ली गेट पे इधर का रोड बंद कर दिया गया, उधर का रोड बंद कर दिया गया, बीच की दरगाह उड़ा दिए, औरंगपुरे की बीच की दरगाह उड़ा दिए, एसटी कॉलोनी की बीच की दरगाह उड़ा दिए। और ये अभी जो है इम्तियाज जलील साहब ने अभी माफ़ी मांगना चाहिए उलमाओं से। ये जो भी टोकरा रख रहे, तुमने उनकी मस्जिद की फिक्र करे क्या? कभी उनको पेमेंट की फिक्र करे क्या? बारिश आओ, तूफान आओ, 5 टाइम वो अजान दे रहे, 5 टाइम नमाज पढ़ा रहे। तुम सिर्फ तुम्हारे मफाद के वास्ते में इस पे अभी फिलहाल में अल्लाह का जो मामला है, ये तुम सिजदे में गिरो, तुम्हारे काम सब हो जाते। तुमसे नहीं हो रहा हुआ तो, लेकिन मेहरबानी करके इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व मत करो। और ये जो है तो उलमा से तुमको माफ़ी मांगना चाहिए। कल का मुद्दा तो मस्जिद का लेकर ही था। अरे मस्जिद का लेके, मस्जिद में जो है तो फिर उनके 4 आदमी रहते हैं, तो उनको बता देना। मेरे पास वो भी न्यूज है ना कि भाई तुम पार्टी का नाम क्यों ले रहे? तुम्हारी इन्हों बोल रहे कि भाई हमारी पार्टी के कुछ जो है तो वो करो सपोर्ट। अब तुम बोल रहे कि भाई सब तरफ से इमाम आएंगे। इमाम कितने साल से है यहाँ? ये मुद्दे तो चल रहे हैं। इमाम कितने साल से है? उसके पहले इमाम थी क्या? कोई था क्या? अपन खुद लड़ते थे। और ये अभी अपना खुद का मसला है, सिर्फ मुसलमान को एक जगह आना पड़ेगा। अपन ही आपस में लड़ रहे तो क्या बोलते तुम? और ये जो है तो इनको माफ़ी मांगना चाहिए उलमाओं से। बस मेरा यही बोलना है। और जो तुम गिरे, अल्लाह ने तुमको गिराया, तुम्हारे अंदर गुरूर आ गया था, तकब्बुर आ गया था, घमंड आ गया था। आपको बात करने का तरीका भी नहीं था। आपने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इतना बुरा बोले, आज बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है पूरा। और हिंदू मुसलमान ये वो जो जातिवाद बढ़ रहा,
तो ये आप लोग कर रहे बोल के बोल रहा, जातिवाद बढ़ाओ मत। एमआईएम जो है जब से जातिवाद ज्यादा हो गए हुआ है। और जो है तो ये मीर सादिक और मीर जाफर बोल रहे, इनकी कोई हिस्ट्री है क्या? और जो भी आदमी जो पार्टी का काम कर रहा तो वो तो वही पार्टी में रहेगा ना। अब इनका बोलना ये आ रहा, और मुस्लिम वोट तो पूरे इनको ही गिरे पतंग को, और इनका बोलना ये आ रहा कि भाई जो भी पार्टी का काम करता है, जो भी कार्य करता है, तो वो तो उसका ही काम करेगा ना। अब ये बोलते हैं कि अब पूरे गद्दार है। गद्दार कहाँ से हो रहे? जो पार्टी का है वही काम करेगा। इनको वोट डाले तो समझो मुसलमान है, और इनको वोट नहीं डालेंगे तो मुसलमान नहीं है क्या? आपका पूरा नाम? मेरा नाम सिराज खान।